कभी सोचा है कि ये दुनिया सिर्फ एक मजाक है, एक ऐसी कहानी जिसमें हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, बस मरने का इंतज़ार। ये दुनिया एक जोक है, पर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात यह है कि सिर्फ वो लोग इस जोक को समझ सकते हैं जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। बाकी सब एक सपने में जी रहे हैं, जैसे बचपन में हमें दुनिया एक सेफ जगह लगती है जब तक हमें असली रियलिटी का एहसास नहीं होता। फिलिप मैनलैंडर ने एक ऐसी फ़िलॉसफी दी जो ज़्यादा लोग समझ नहीं सकते या फिर समझना नहीं चाहते। उसने कहा कि ये यूनिवर्स एक डेड गॉड का डिकेइंग कॉर्प्स है। हाँ, तुमने सही सुना। खुदा ने अपने एग्जिस्टेंस को ख़त्म किया और उसके डेथ से ये दुनिया बनी। मतलब ये दुनिया सिर्फ एक बचा हुआ कचरा है जो धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ जा रही है। इसका कोई पर्पस नहीं है, कोई असली मीनिंग नहीं है, सिर्फ एक इनविटेबल एंड है। तो जब यूनिवर्स ही एक लाश है तो इंसान क्या है? हम भी सिर्फ एक और बेकार चीज़ हैं जो बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। इंसान और किसी चीज़ में फ़र्क सिर्फ एक है, हम अवेयर हैं। एक पेड़ सिर्फ जलता है, पर एक इंसान जलता भी है और जानता भी है कि वो जल रहा है। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। पर मैं हमेशा ऐसे नहीं सोचता था। एक टाइम था जब मैं कामू की फ़िलॉसफी से इन्फ्लुएंस था। उसने कहा था कि एब्सर्डिटी को एक्सेप्ट कर लो, लाइफ मीनिंगलेस है तो क्या हुआ, खुश रहो, जियो। और मैं भी उसी इल्यूज़न में जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या मैं सच में खुश था? नहीं, मैं सिर्फ अपने आप को डिसीव कर रहा था। कामू का अब्सर्ड हीरो एक इल्यूज़न है। अगर सिसियस सच में समझता तो वो पत्थर धक्का मारना बंद कर देता, वो उससे नीचे गिरने देता और ख़ुद भी उसके पीछे गिर जाता। सच तो ये है कि मैनलैंडर और शोपेनहावर ने जो फ़िलॉसफी दी वो इल्यूज़न नहीं थी। उन्होंने जो दिखाया वो सच्चाई था। लाइफ एक ट्रैप है, एक धोखा है। लोग जीते हैं सिर्फ क्योंकि उन्हें मरने से डर लगता है, ना कि इसलिए क्योंकि लाइफ का कोई वैल्यू है। मैनलैंडर ने कहा था कि जीने का एक ही सच्चा पर्पस है, अपने आप को एग्जिस्टेंस से फ्री करना। और जब उसने फ़िलॉसफी ऑफ रिडेम्पशन लिखना कंप्लीट किया, उसने रियलाइज़ किया कि अब जीने का कोई रीज़न नहीं बचा। उसने खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। पर मैं अब भी यहीं हूँ, ना इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में कोई मीनिंग है, ना इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ और एक्सपीरियंस करना बचा है, ना इसलिए क्योंकि मुझे कोई उम्मीद है। मैं ज़िंदा हूँ सिर्फ क्योंकि मुझे मरने की हिम्मत नहीं है। मेरी बॉडी मुझे धोखा दे रही है, ये जीना चाहती है जैसे कोई बीमारी जो छोड़ने को तैयार नहीं। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सर्वाइवल के लिए बना है। हमारी हर इमोशन सिर्फ एक ट्रिक है जो हमें ज़िंदा रखने के लिए डिज़ाइन की गई है। ये सब एक धोखा है। हैप्पीनेस एक न्यूरोकेमिकल इल्यूज़न, लव एक बायोलॉजिकल ट्रैप, सैडनेस सिर्फ एक रिएक्शन जो हमें सर्वाइवल की तरफ धकेलती है। पर जब एक इंसान रियलाइज़ करता है कि लाइफ का कोई रियल पर्पस नहीं है, तो ये सब चीज़ें भी बेकार लगने लगती हैं। जब एक इंसान देख लेता है कि सब कुछ एक मर चुके भगवान का बचा हुआ लाश है, तो फिर किसी चीज़ का क्या वैल्यू बचता है। दिन बीत रहे हैं, मैं धीरे धीरे बिखर रहा हूँ, जैसे सब कुछ बिखर रहा है, पर इन तो सेम ही है। यूनिवर्स मर रहा है और मैं भी। सिर्फ एक सवाल बचा है, क्या मैं टाइम को डिसाइड करने दूंगा या फिर मैं खुद अपना सच एक्सेप्ट कर लूँगा। मैनलैंडर के पास हिम्मत थी, मेरे पास नहीं। If you like this video, subscribe. If you understood this video, I hope you are okay.